चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की, जहां पर पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। तो हम लोग यहां पर ऑलरेडी पहले ही इस बात को पढ़ चुके हुए हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और इरेशनल है, बट यहाँ पर यूज कर लिए गए हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, है ना। तो हमने मालूम है कि जब कभी भी किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, आइदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, है ना, तो रिजल्ट हमें हमेशा क्या ही मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। तो इसी बिहाफ पर हम बात आगे करते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो चलिए देखिए ज़रा, जैसे पहले ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 2 माइनस रूट 5। तो हमें ये मालूम है कि 2 जो है वो क्या है, रैशनल है, और रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। जब कभी भी रैशनल और इरेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन यूज होगा, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रिजल्ट आपको हमेशा क्या ही मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, ये जो नंबर है ये कैसा है, इरेशनल है। बात करते हैं दूसरे की, तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इसे जब हम सॉल्व करें तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इससे ये कैंसिल, तो 3 बचा, तो भैया 3 तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर है 2√7 अपॉन 7√7, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2/7 और 2/7, क्लियरली ये क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है 1/√2। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। तो दोनों रैशनल और इरेशनल के बीच में जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो है डिवीजन। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मुझे इससे मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 पाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 पाई, अब यहाँ पर 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है और पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि पाई कैसे एक इरेशनल नंबर है ना। तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन का, तो जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ से अब हम सारे कंक्लूजन निकाल कर बता सकते हैं कि ये जो था ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या था, एक रैशनल नंबर है, ये क्या था हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है, और 2 पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल। ठीक है, तो आसानी से आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं, और जब कभी भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर आप देख लें, है ना, तो आप आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो चलिए फटाफट करते जाते हैं इनको भी, कोई ऐसी खास दिक्कत हमें नहीं है इनको सॉल्व करने में। 3 + √3, 2 + √2, करते हैं मल्टीप्लाई इनका। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 3√2, इसका मल्टीप्लाई इससे तो 2√3, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये हो जाएगा √6, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आसान है, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इन रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई भी किया जाता है। क्या है अगला क्वेश्चन, 3 + √3 और 3 - √3। तो ये तो मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि ये a+b और a-b का फॉर्म है, और ये बराबर होता है a² - b²। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करूँ, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर क्या ही कर रहे हो सर, स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर √3 का स्क्वायर 3, तो 9 - 3 यहाँ पर। और आप चाहें तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच से भी अगर इसको करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। चलिए मैं कर कर बता देता हूँ, 3 + √3 और 3 - √3 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया, 9 का मल्टीप्लाई इससे किया तो -3√3 का मल्टीप्लाई इससे प्लस 3√3, और इसका मल्टीप्लाई इससे करें
माइनस का ये दोनों कैंसिल, 9 माइनस 3, है ना। अप्रोच कोई भी हो बस सही होनी चाहिए, आंसर हमेशा सही ही आएगा। क्लियर है बच्चों? देखिए जरा क्या है अगला क्वेश्चन। √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √5 इंटू √5 प्लस √2। अब आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √10 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √10 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 आएगा, है ना। 5 + 2 7 + 2 √10, ये इसका आंसर है। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच में यहाँ पर लगा दूं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लगा दूं आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab, है ना। तो ये है हमारी आइडेंटिटी, है ना, ये है हमारी आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी का भी यूज कर मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × √5 × √2। ठीक है बच्चों, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा 2 √10। 5 + 2 7 + 2 √10। तो अप्रोच कोई भी हो आप लोगों की, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगेन ये मुझे उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b, a प्लस b, एंड इट इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो अब मैं डायरेक्ट अप्रोच ही यहाँ पर अप्लाई करूंगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 8। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। Oh, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. That is, pi is equals to c upon d. This seems to contradict that the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? है ना बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और बच्चों को अक्सर करके मालूम होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे पता नहीं अपनी होल लाइफ में पाई के बारे में कितना पढ़ते जाते हैं, है ना, लेकिन उसके बारे में उसको कहानी नहीं मालूम है। तो जब कभी भी क्या कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर, और इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे और कैसे हम लोग बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंटली ये कह पाएंगे कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, पाई होता क्या है, जब कभी भी अगर हम किसी भी सर्कल की बात करें तो पाई इज द रेशियो ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस यानी कि एंटायर बाउंड्री, और उसकी डायमीटर का रेशियो, है ना। तो बच्चों कभी भी आप लोग प्रैक्टिकली कोई भी एक सर्कल लेना किसी भी डायमीटर का, और उसकी सर्कमफेरेंस और उसकी डायमीटर का रेशियो करके आप लोग जब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी, है ना, 3.141592653, यानी कि बिल्कुल। अच्छा, सर्कमफेरेंस तो हम क्लियरली निकाल ही सकते हैं, हमें मालूम है फॉर्मूला। अगर किसी भी हमें सर्कल की रेडियस अगर हमें मालूम है और रेडियस हमें मालूम है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो यदि अगर हमें सर्कमफेरेंस और डायमीटर दोनों ही मालूम है तो आप ये पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कुछ इस तरीके की। पहली चीज तो यहाँ से एक कंक्लूजन जो निकल कर आएगा कि जो भी उन दोनों का रेशियो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन हमने कंसीडर करी पाई की वैल्यू 22/7, है ना, हमने पाई की वैल्यू 22/7 कंसीडर करी, लेकिन जैसे ही हम लोग 22/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कि एक प्लेस के बाद ये डिजिट रिपीट होने लगती है ना, 142857 के बाद ये वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल कर कह सकते हैं कि पाई जो है बच्चों, पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल
expansion of pi is non-terminating and non-repeating decimal expansion. Hence, there is no contradiction, है ना? Hence there is no contradiction. अब मुझे इस बात को कहने में कोई अपवाद नहीं है. Hence there is no contradiction that pi is irrational. ठीक है, अब मुझे इस बात को कहने में कोई अपवाद नहीं है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है. लेकिन जैसे ही मैं बात करूं यहाँ पर, बात करूं 22/7 की, 22/7 है ना, तो मैं ये पाता हूं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, decimal expansion of 22/7 is non-terminating but repeating hence 22/7 is रैशनल नंबर. ठीक है, यहां से मैंने दो चीजें आप लोगों के साथ क्लियर कर दी कि पाई की वैल्यू क्या होती है और पाई की जो वैल्यू निकल कर आती है उसे हम लोग बिना अपवाद के साथ ये कह सकते हैं कि वो एक इर्रेशनल नंबर है. बट पाई जो है वो जस्ट इक्विवेलेंट है किसके? 3.14 के. और 3.14 जो वैल्यू है वो समथिंग 22/7 की भी है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है ना. इसीलिए पाई को कंसीडर किया जाता है एक इरेशनल नंबर और 22/7 को कंसीडर किया जाता है एक रैशनल नंबर. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन जो इस चैप्टर से लिया गया है, लगभग हर एग्जाम का वो पार्ट होता है ना. और बच्चे अक्सर मैंने ये देखा है कि टीचर भी केवल वो बनाना बता देते हैं, बट कैसे होता है इसके बारे में जानकारी उनको नहीं होती है. तो आज हम इसको √9.3 को रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये √9.3 नंबर लाइन पर बनता है. तो चलिए सबसे पहली ही प्रोसीजर जो है मेरे पास अपन देख लेते हैं कि कैसे इसको हमें बनाना है ना. तो मेरे पास जितनी टेक्नोलॉजी है मैं उसका इस्तेमाल कर लेता हूं. मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी 9.3 की ना, 9.3. ठीक, और इसको मैंने 1 सेंटीमीटर आगे भी बढ़ा दिया. इसको मैंने 1 सेंटीमीटर आगे भी बढ़ा दिया यानी कि 10 पॉइंट. ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है. तो ये जो बच्चों लाइन है ए बी और इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया सी. यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस थी ये थी 9.3 और ये जो बी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस ये वाली ये है 1 सेंटीमीटर. क्लियर है? देन इसके बाद अगली स्टेप में मुझे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है. किस पर? एसी पर. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया एसी पर. ठीक है, सेमी सर्कल तो ड्रॉ कर ही सकते हैं हम लोग. चलिए, अच्छा अगर इसमें भी परेशानी है तो मैं आप लोगों को पूरी प्रॉपर प्रोसीजर बता देता हूँ. पूरा प्रॉपर प्रोसीजर करने के लिए आप पहले एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप सी को सेंटर माने और हाफ से ज्यादा यानी कि आधे से ज्यादा अंदाजन रेडियस लेकर एक आर्क ऊपर की तरफ एक आर्क नीचे की तरफ. सेम प्रोसेस विथ सेंटर ए, इसी आर्क को इंटरसेक्ट करें. तो जैसे आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे
इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको इस लाइन का सेंटर मिल जाएगा, है ना। और सेंटर लेने के बाद आप यहां से चाहो तो इसको नाम दे दें ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस लेकर इस पूरे सर्कल को इस तरीके से घुमा दें, ठीक है। ये बन गया हमारा एक सेमी सर्कल। देन नेक्स्ट प्रोसेस में आप इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है हमारे पास बी, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लें। अब मैं इतनी उम्मीद करके चलूं कि 90 डिग्री कैसे ड्रॉ होता है वो आप लोगों को आता है। जैसे ही आपने यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ करा, हम स्केल का ही यूज, अरे यार इतना से तो अच्छा है मैं डायरेक्ट ही, ये रही एक लाइन। और इस पॉइंट को कुछ आप नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए बी, ठीक है। अब यहां से आप थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर लें, ठीक है। इस तरीके से सपोज ये है स्केल का 0, ये है 1, यहाँ कहीं पर होगा 2, यहाँ कहीं पर होगा 3 और यहाँ कहीं पर होगा 4, है ना। अब ये जो लाइन मिल गई है ना आपको ओपी सॉरी बीपी, यही है हमारी अंडर रूट 9.3। अब आप इसको यहाँ से सेंटर रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क यहाँ पर कट कर लें, ओ सेंटर ओपी डिस्टेंस, और ये जो आर्क है यहाँ कहीं पर उतार लें इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना बच्चों आपको, ये जो पॉइंट मिलेगा यही है आपका अंडर रूट 9.3, है ना। 3 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी अंडर रूट 9.3 की, और वही आपको एग्जैक्टली यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। देख लें अब इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा कि कैसे ये जो ओ बीपी लाइन है ये आपकी 9.3 बन गई। हमारे पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग, हमारे पूरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बीपी जो है वो क्या है 9.3। और इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान ले रहा हूं लेट एक्स, है ना। मैं इसको मान ले रहा हूं ये क्या है एक्स है, और ऐसा करने के लिए मैं इसको भी ज्वाइन कर ले रहा हूं, इसको ओपी को मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक। मुझे ये प्रूव करना है कि बीपी की जो लेंथ है वो 9.3 है और उसको मैंने मान लिया है एक्स, ठीक। अब मैं बात करूंगा इन राइट ट्राइंगल ओ बी पी में, इन राइट ट्राइंगल ओ बी पी में अगर मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है कि बीपी की जो लेंथ है वो कितनी है अंडर रूट 9.3 है ना। ये अंडर रूट 9.3 है, सॉरी अंडर रूट 9.3 है। क्लियर है इतनी बात सभी को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ओपी जो है वो इस सर्कल का क्या है रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है। तो मुझे ये तो मालूम है कि ओपी ओपी जो है वो कितना है, ये जो पूरा हम क्या मानकर चले एक्स की वैल्यू हमारे पास ए बी, एक्स की वैल्यू सॉरी हमें ये प्रूफ करना है कि बीपी की वैल्यू 9.3 है और x बराबर हम मान ले रहे हैं, इसको मैं रफ कर ले रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी, बीपी जो है वो अंडर रूट 9.3 है और x बराबर मैं 9.3 ये सपोज कर ले रहा हूँ, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू 9.3। अब सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ से OP जो है OP की वैल्यू किसके बराबर है रेडियस के बराबर है, और ये पूरा कितना था 9.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2,
है ना। तो ये जो लेंथ थी ए से लेकर बी तक ये 9.3 प्लस 1 है ना, तो ये पूरा डायमीटर हो गया 9.3 प्लस 1, तो ओपी रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से जब मैं OB की लेंथ निकालूं बच्चों, OB की लेंथ कितनी हो जाएगी x माइनस 1, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा x माइनस 1 बाय 2, ठीक है। और मुझे फाइंड आउट करना है इनके बिहाफ पर BP की वैल्यू। तो क्या मैं यहाँ से BP स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, तो BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब इसी का यूज करके हम लोग इसको जस्टिफाई यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, BP स्क्वायर बराबर OP की वैल्यू कितनी है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर माइनस x माइनस 1 x अरे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, यहाँ पर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4, और माइनस साइन भी हम यहाँ पर कर ही लें क्या, चलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए डायरेक्ट एलसीएम ही लेते ना यार, क्यों इतना लंबा प्रोसीजर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से मैंने एलसीएम ही ले डाला सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, बीपी स्क्वायर बराबर, इससे ये कैंसिल 1 से ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4x अपॉन 4, तो बीपी स्क्वायर बराबर ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा x और बीपी बराबर अंडर रूट x, बीपी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 9.3। इसका मतलब साफ है ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है बच्चों, कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है रूट 9. क्लियर है, बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से हमने पूरे जस्टिफिकेशन के साथ समझा कैसे अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें रैशनलाइजेशन कैसे करना है, इसको करने से पहले हमें ये समझ लेना जरूरी है कि हमें रैशनलाइजेशन क्यों करना है, क्योंकि मैथ्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में वैल्यू रूट में नहीं होनी चाहिए, और उसी डिनोमिनेटर को रूट से हटाने के लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। अब कैसे करते हैं तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, जैसे पहले ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दे रखा है 1/√7, तो इसको हटाने के लिए मैं जो रूट में वैल्यू है वही ऊपर नीचे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा √7 अपॉन √7 इंटू 7, ये हो जाएगा 7, और यही इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा उद्देश्य ये होता है डिनोमिनेटर से रूट हटाना, अब चाहे भले उसकी जगह न्यूमरेटर में आ जाए तो चलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। इसका जब हम रैशनलाइजेशन करें तो हम सेम वैल्यू केवल साइन चेंज करके जो डिनोमिनेटर में है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों √7 प्लस √6 अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मेट बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा √7 प्लस √6, इसका स्क्वायर 7 माइनस 6, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास √7 प्लस √6। क्लियर है बात। ठीक, करेंगे तीसरे क्वेश्चन की बात। तीसरे क्वेश्चन की बात करें क्या, तो 1/1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो इसका भी सेम वही ऑपरेशन करें हम,
केवल साइन चेंज कर दें। साइन चेंज करने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। ये हो जाएगा बच्चों √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये इसका आंसर है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको करके आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनिश होती है आपकी एक्सरसाइज 1.4।